हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ एक्सेल। आज हम देखेंगे ग्रेड जो है वो कैसे असाइन करते हैं स्कोर कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है। सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स है, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स है। ठीक है, टोटल और एवरेज हमने कैलकुलेट किया हुआ है और रिजल्ट भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पास है या फेल है। जिन लोगों को रिजल्ट का फॉर्मूला देखना, वो मेरे पिछले वीडियोज़ जो है वो देख सकते हो, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। और जो लास्ट कॉलम जो है वो ग्रेड का कॉलम है। ग्रेड के लिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर। ग्रेड ए कब होगा? जब एवरेज ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं, यानी 91 अगर है, 91 से 100 के बीच में है, तो उनको ए ग्रेड मिलेगा। उसी तरह से बी, सी, डी और एफ का, एफ यानी जिनका एवरेज जो है वो लेस देन 35 है, उनको एफ ग्रेड है। ठीक है, तो ई करके कोई ग्रेड नहीं है, ए, बी, सी, डी और एफ ग्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि एक इफ़ फंक्शन के अंदर हमें दूसरा इफ़ फंक्शन देना पड़ेगा। मेरे आगे के वीडियोस में मैंने इफ़ के बारे में समझाया हुआ है। इस फंक्शन में भी थोड़ा हम इफ़ फंक्शन के बारे में रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको इजी रहे ये चीज़ के बारे में। ठीक है, और इफ़ फंक्शन के साथ हम एंड फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड फंक्शन का क्यों यूज़ करना है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेड ए के लिए एक कंडीशन है, लेकिन ग्रेड बी के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी? तो एवरेज ग्रेटर देन 70 एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 90। तो दो कंडीशन है यहाँ पर। सी के लिए भी दो कंडीशन है, डी के लिए भी दो कंडीशन है। ठीक है, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन होती है और वो सभी कंडीशन हमें एक साथ चेक करनी हो, तब हम एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ के साथ हमें यहाँ पर एंड भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इफ़ का रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर एवरेज जो है वो 70 है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं ये करने से पहले। तो 70 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, तो हमें गुड लिखा हुआ चाहिए। और अगर लेस देन 70 है, मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 70 है, तो हमें फेयर लिखा हुआ चाहिए। ओके, ये जो सेल है, इस सेल में अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो गुड लिखा हुआ चाहिए। कहाँ पर चाहिए? तो यहाँ पर हमें चाहिए। ये मैं पार्ट को येलो कर देता हूँ, बैकग्राउंड इसका। तो यहाँ पर गुड या फेयर लिखा हुआ चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशंस है, एक ग्रेटर देन 70 और दूसरा जो है वो लेस देन 70। ठीक है, तो अगर ये है तो गुड, अगर ये नहीं है तो फेयर। तो जब दो कंडीशंस होती है तो इफ के अंदर हमें एक ही कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज, आउटपुट जो है वो दो है, गुड और फेयर। ओके, गुड और फेयर। तो हमें ये दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कंडीशन जो है वो गलत होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फेयर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मार्क्स ग्रेटर देन 70 वाला कंडीशन फॉल्स है, ओके, तो अपने आप फेयर जो है वो अप्लाई हो जाता है। राइट, तो अगर दो आउटपुट है, यहाँ पर आउटपुट क्या है? गुड है, फेयर है। ठीक है, दो आउटपुट है, यहाँ पर हमें या तो गुड मिलेगा या तो फेयर मिलेगा। तो दो आउटपुट के लिए एक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह से ये केस में कितने आउटपुट है? 5 आउटपुट है, ए, बी, सी, डी और ई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बार इफ लिखना पड़ेगा, 4 बार इफ लिखना पड़ेगा। और एक इफ के अंदर दूसरा इफ, यानी इफ को हमें नेस्ट करना पड़ेगा, नेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये वाला सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको पता चल जाए इफ कैसे यूज करते हैं। इक्वल टू इफ, अभी कंडीशन, कंडीशन क्या है? तो ये जो सेल है, ओके, ये जो सेल है अगर वो ग्रेटर देन 70 है, ओके, इफ में यहाँ पर 3 पैरामीटर्स जाएंगे। पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यानी जो कंडीशन है या क्राइटेरिया है, वो कंडीशन को हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंडीशन हो गया, H19 ग्रेटर देन 70, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू सही है तो क्या चाहिए? तो गुड लिखा हुआ चाहिए हमें, तो वो हमने डबल कोट्स में लिख दिया।
अगर ये कंडीशन गलत है, ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर है वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, गुड लिखा हुआ चाहिए। ओके, अब कॉमा करेंगे। तीसरा पैरामीटर या तीसरा इनपुट जो है वो क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, लॉजिकल टेस्ट जो हमने दिया है अगर वो फॉल्स है, ठीक है, तो क्या चाहिए, तो हमें फेयर लिखा हुआ चाहिए, तो डबल कोट्स में हम यहाँ पर लिख देंगे फेयर। ओके, और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप फेयर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब ये 70 है, 70 की जगह सपोज करो मैं इसको 45 करता हूँ, ठीक है, 45 करता हूँ, तो ये फेयर का फेयर ही रहेगा क्योंकि वो लेस देन 70 है। सपोज करो इसको मैंने 75 किया, 75 किया तो यहाँ पर गुड अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर दो आउटपुट है, सपोज करो अगर तीन आउटपुट है तो क्या करेंगे। ओके, तीन आउटपुट है तो क्या करेंगे। ओके, तीन आउटपुट यानी यहाँ पर ग्रेटर देन 70 है तो गुड, ठीक है, फिर मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, यानी 50 से ज़्यादा और 70 या उससे कम। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, तो फेयर चाहिए। और अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 है, 50 या उससे कम है, ठीक है, राइट, तो पुअर चाहिए हमें लिखा हुआ। तो यहाँ पर आउटपुट तीन है, गुड, फेयर, पुअर। ओके, तीन आउटपुट है, गुड, फेयर, पुअर, तीन आउटपुट है, तो यहाँ पर दो इफ कंडीशन, मतलब दो बार हमें इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी हमें नेस्टिंग जो है वो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर देंगे, गुड, फेयर और पुअर का तीन आउटपुट्स है, तो कंडीशन हमें दो बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला केस में यानी गुड के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है, लेकिन फेयर के केस में दो कंडीशंस हैं, तो ये दो कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए हमें एंड का यूज भी करना पड़ेगा, एंड का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ेगा इफ के साथ। ठीक है, और अगर ये गलत है कंडीशन, ये कंडीशन भी गलत है, तो पुअर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पुअर जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, पुअर जो है उसके लिए हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो मार्क्स कहाँ पर लिखा हुआ है, मार्क्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है H19 में, तो ये ग्रेटर देन 70, तो क्या करना है, तो गुड लिखा हुआ चाहिए हमें, कॉमा, अगर गुड जो है वो अप्लाई नहीं होता, यानी मार्क्स जो है वो 50 से 70 के बीच में है। ओके, 50 से 70 के बीच में है, तो क्या, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू फॉल्स में हमें दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा, तो वापस हम यहाँ पर लिखेंगे इफ। ओके, फॉल्स पार्ट में दोबारा, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो लेवल है यानी फेयर, फेयर का जो लेवल है उसमें भी हमें कंडीशन चेक करना है, उसमें भी हमें कंडीशन चेक करना है। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने के लिए इफ आएगा, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, तो मार्क्स ग्रेटर देन 50 है और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70 है, दो कंडीशन है। तो दो कंडीशन को एक साथ इवेल्युएट करने के लिए हमें एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये एंड फंक्शन है। तो इफ के बाद ब्रैकेट ओपन किया, फिर एंड लिखा, एंड में हमने एंड का ब्रैकेट ओपन किया, एंड का ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड में लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, यानी कंडीशन 1, कंडीशन 2, फिर डॉट 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 का मतलब होता है कि आप जितनी भी कंडीशन चाहे उतने डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मार्क्स, मार्क्स यानी अपना सेल कौन सा हो गया, 75 वाला। ठीक है, तो 75 फेयर के लिए कंडीशन क्या है, 75 ग्रेटर देन 50। ओके, यानी H19 ग्रेटर देन 50, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर कॉमा करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 के बीच में कॉमा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा होगा, तो कॉमा है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो अगेन H19 लेस देन इक्वल टू 70। ओके, मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, तो वो दो कंडीशन हमने यहाँ पर दे दिए एंड के अंदर। अभी एंड के ब्रैकेट को क्लोज करना है। ओके, एंड के ब्रैकेट, जब एंड का ब्रैकेट क्लोज हो गया तो हम वापस इफ के अंदर आ गए, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो इफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिकल टेस्ट अपना कंप्लीट हुआ, जो कंडीशन हमें देना था वो हमने दे दिया। दो कंडीशन है इसलिए एंड में हम लिखेंगे, फिर कॉमा किया, कॉमा करने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या, कंडीशन ट्रू है तो हमें फेयर देना है, हमें फेयर देना है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या है, तो गुड जो है वो भी फॉल्स है, फेयर का कंडीशन वो भी फॉल्स है, तो क्या अप्लाई होता है, पुअर अप्लाई। तो पुअर के लिए हमें दोबारा कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा यहां पर लिख सकते हैं पुअर। ओके, फिर
हमें कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देखो ये रेड कलर का ब्रैकेट हमने क्लोज किया, रेड कलर का ब्रैकेट ओपन के अगेंस्ट। अभी एक और ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है, ये जो ब्लैक कलर का जो ब्रैकेट है वो क्लोज करना बाकी है, ठीक है। तो वो हमने क्लोज कर दिया। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो हाईलाइट होगा। अभी एंटर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुड दिखा रहा है। ओके, चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर हम देते हैं 50 और 70 के बीच में, 50 और 70 के बीच में वैल्यू 56 हमने दिया। तो यहाँ देख सकते हो फेयर आ गया, ठीक है। अभी 50 से कम दे दिया, 50 से कम दे दिया यानी हमने 45 दिया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो पुअर आ गया। ओके, सो तीनों अप्लाई जो है वो होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये जो है वो फॉर्मूला हमने दिया है यहाँ पर। ओके, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसीलिए ग्रेडिंग का जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।